Smoking is injurious to health. It causes cancer. ধূমপান স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক। ইহা ক্যান্সারের কারণ। चौथी लघु फिल्म जो आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं, यह 191 नंबर यानी 191 नंबर की जो जातक कथा है, मूल पाली में रोहक जातक, उस पर आधारित है। इसमें पति बहुत ही भोला और आप मूर्ख भी कह सकते, पत्नी बहुत स्मार्ट, बहुत तेज और ईर्ष्यालु भी है। दोनों के बीच जो संबंध है उसमें विश्वास की कमी नजर आती है और यह संबंध विच्छेद तक पहुंच सकती थी, परंतु हमारे निर्देशक महोदय ने, हमारे डायरेक्टर साहब ने इसको एक ट्विस्ट दिया है कि इस तरह के प्रकरणों में, इस तरह की कहानियों में भी अगर समझदारी से काम लिया जाए और अपनी गलती मान ली जाए तो परिवार टूटने से बच सकते हैं। लीजिए, इस लघु फिल्म का आनंद लीजिए। अजी सुनती हो पुरानी? ओ पुरानी, मेरी रानी, अरे कहाँ हो तुम? जल्दी आओ, मालिक ने मुझे क्या दिया है देखो। अरे जल्दी आओ। हाय, अब ऐसे भी मत देखो मेरी रानी, अब बच्ची की जान लोगी क्या? ये देखो, ये देखो, मालिक ने मुझे क्या दिया है। मालिक ने मुझे ये दिया है। जानती हो, कल से मेरे ड्यूटी गोडाउन में नहीं, ऑफिस में कर दिए हैं। क्यों? क्योंकि मेरा प्रमोशन हुआ है। अब मैं चेयर टेबल पर बैठकर बाबू बनकर काम करूंगा। हाँ, इसीलिए तो मालिक ने मुझे ये सूट दिया है। जानती हो, मालिक ने ये सूट देकर कहा, रोहक तुम पहन कर दिखाओ। फिर क्या, मैं पहना। उसके बाद जानती हो रानी, जब मैं ये सूट पहना, सबने देखकर मेरे तारीफ करने लगा। सबने कहा कि मैं सुंदर हूँ, बिल्कुल हीरो लग रहा हूँ। क्या हुआ, तुम हंस क्यों रही हो? हीरो और तुम? क्यों, मैं सुंदर नहीं हूँ क्या? माना कि तुम हंसी हो, पर मैं भी कुछ कम नहीं हूँ। अच्छा एक बात बोलूं? देखो, बुरा मत मानना, अगर तुम सुंदर होते तो तुम जैसे हो वैसे ही वो लोग तुम्हारा तारीफ करते। असल में वो लोग तुम्हारे नहीं, तुम्हारे ये सुंदर सूट का तारीफ कर रहे थे और तुम सोचे कि कोई बात नहीं, तुम हाथ मुंह धो लो फटाफट, मैं तुम्हारे लिए खाना परोसती हूँ, ठीक है? भैया, दरवाजा खुला क्यों है? आइए बैठिए। क्या हुआ भैया, आप इतना उदास क्यों है? सुरेंद्र, हाँ? मैं क्या बुरा दिखता हूँ? नहीं तो, पर बात क्या है? पुरानी ने कह रही थी कि मैं सुंदर नहीं हूँ। हाँ?
सबने मेरा नहीं, इस सूट के तारीफ कर रहे थे। भैया आप भी ना। अच्छा ठीक है, एक बार ये सोचकर देखिए, अगर ये सूट कोई बंदर को पहना दूं तो क्या वो सुंदर लगेगा? नहीं। तो फिर आप सुंदर है, इसीलिए ये सूट आप पहनने से और सुंदर लगते हैं। तो फिर पुरानी ने ऐसे क्यों कहा? हाँ, अब समझ में आया। मेरा तारीफ सुनकर उसे ईर्ष्या हो रही है। हाँ भैया, ये आपने सही पकड़ा। लीजिए ये सूट पकड़िए और आप आराम कीजिए, मैं चला। ओ हाँ, ये सूट पहन कर आइएगा, मालिक ने कह दिए हैं। जरूर, अब तो मैं रोज सूट पहनकर ऑफिस जाऊंगा। हाँ ठीक है, चल रहे हैं। अच्छा एक बात बोलूं, देखो बुरा मत मानना, अगर तुम सुंदर होते तो तुम जैसे हो वैसे ही वो लोग तुम्हारा तारीफ करते। असल में वो लोग तुम्हारे नहीं, तुम्हारे ये सुंदर सूट का तारीफ कर रहे थे और तुम सोचे कि क्या पुरानी सही कह रही थी? अरे वाह, आज तुम सूट पहन कर ऑफिस जाओगे? अच्छा तुमसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो। लग रहा है मालिक को ज्यादा ही मेहरबान है तुम पर। पहले नौकरी, फिर रहने के लिए घर, प्रमोशन, सूट, मुझे कुछ हजम नहीं हो रहा है। जानू, पापा मालिक के वफादार नौकर थे, इसलिए। अच्छा चलो, आज मैं तुम्हें हीरो बना देती हूँ, तुम चुपचाप यहाँ खड़े रहो। जानती हो जानू, मालिक कह रहे थे कि ये सूट के साथ बालों का स्टाइल भी चेंज करना पड़ेगा। क्यों? और वो जो चंदन का टीका लगाते हैं ना, उसे भी नहीं लगाना पड़ेगा। क्यों? चंदन का टीका का क्या कसूर है? और ये बालों का स्टाइल क्यों चेंज करना पड़ेगा? तुम्हें बैठकर ऑफिस में काम ही तो करना है। हाँ, वो काम ही तो करना है, पर मालिक कह रहे थे कि सूट के साथ साथ स्टाइल भी बदलना पड़ेगा। अरे मालिक तुम्हें कोई फिल्म का हीरो बनाएंगे क्या? वही तो बात है। मालिक के कहने से जब मैं कल सूट पहना, देखकर सब तो यही कह रहे थे कि मैं हीरो लग रहा हूँ। ठीक है, सुनो, अब जो मैं कह रही हूँ वो सुनो। पहले ये कोट को उतारो, कोट को उतारो। हाँ पर क्यों? उतारो ना, मैं जो बोल रही हूँ वही करो। ठीक है जानू, जब तुम कह रही हो हाँ, तो। अब इसको उतारो। हाँ, अब इस कोट को पहले पहनो। हाँ, फिर इसको पहनो। लो ये पकड़ो। इसके ऊपर? हाँ। पर तो मैं जैसे बोल रही हूँ वो सुनो, चुपचाप इसे पहन लो। लो पहन लो। ठीक है जान, जैसी तुम्हारी मर्जी। हाँ अब ठीक है, थोड़ा रुको। देखे? चुपचाप खड़े रहो, एकदम हिलो मत। आईने के तरफ एक बार देखूं?
मैं तुम्हारी कौन हूँ? तुम तो मेरी जान हो, मेरी जान। तो फिर तुम मेरा विश्वास करते हो ना? तुम मेरे ऊपर भरोसा रखो। जरूर, मैं तो तुम्हें ही विश्वास करता हूँ। ठीक है, तो मैं अभी जो बोल रही हूँ वो सुनो। तुम अभी खुद को आईने में नहीं दिखोगे, ठीक है? क्यों नहीं मैं आईने में देख सकता? क्योंकि मैं कह रही हूँ। ठीक है, तुम जब कह रही हो तो अभी से। अब तुम जब तक नहीं कहोगी मैं तब तक आईने में नहीं देखूंगा। गुड। अब तुम जाओ ऑफिस में, जाओ। अब तुम जा सकते हो। देखो आज तुम्हें कितनी तारीफ मिलती है। ये सूट तुम पर अच्छा लग रहा है। तुम्हें देखते ही सब खड़े हो जाएंगे। और ये मेरा वादा है तुमसे। सच्ची? मुच्ची। क्योंकि अभी तुम सचमुच हीरो लग रही हो। हाँ। हाँ। तो मैं ऑफिस जाऊं? हाँ जाओ। ठीक है। सुरेंदर, मैं कैसा लग रहा हूँ? भैया ये क्या हुलिया बना रखे हैं? क्यों? पुरानी ने मुझे बड़ी प्यार से सजा दिया। देख। ओहो, सजा दिया नहीं, बिगाड़ दिया है, बिगाड़ दिए। देख सुरेंद्र, ऐसा मत बोल। तू पुरानी के बारे में ऐसा मत बोल। हाँ, आने का टाइम सब लोग मुझे देखकर खड़े हो गए। वो लोग खड़े नहीं हुआ, खड़े हुआ मतलब वो लोग मन ही मन में हंस रहे होंगे। हे भगवान, इस हालत में मालिक देख लिया तो? देख लिया तो क्या हुआ? मालिक को ही तो दिखाने जा रहे थे। अरे बाबा, उन्होंने ही तो ये सूट दिए हैं। आफ्टर ऑल ये तो देखें कि ये सूट पहनकर मैं कैसा लग रहा हूँ। पागल बना। अभी जा रहा हूँ। सर, मैं कैसा लग रहा हूँ? सुरेंदर, अरे कौन आ गया भाई ये? मैं हूँ सर। अरे रोहक, तुम ये क्या हुलिया बनाए हो? हाँ सर, आज वो क्या है ना, मेरे पत्नी ने बड़े प्यार से सजा दिए हैं, इसीलिए आज थोड़ा ज्यादा ही सुंदर लग रहा हूँ। सुंदर लग रहे हो? अरे बेटा रोहक, तुमको गोडाउन से निकालकर इंचार्ज बनाने के लिए दिया है ये सूट, जोकर बनने के लिए नहीं दिया। जी सर। हमें लगता है तुम अपनी पत्नी के प्यार में बिल्कुल पागल हो गए हो। जी सर। अब अगर तुमको गोडाउन का इंचार्ज बना देना तो तुम्हारे साथ सारे पागल हो जाएंगे। जी सर। क्या जी सर लगा रखे हो? अरे जोकर लग रहे हो, कल से यहाँ दिखने नहीं चाहिए। जी सर। अरे क्या जी लगा रखे हो? कोई है? निकालो इसको, नजर नहीं आने चाहिए कल से तुम। बेटे रोहक, तुम क्या अपने आप को आईने में देखे हो? बेटा रोहक, तुम अपना तस्वीर देखो। तुम्हारी पत्नी ने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा मजाक किया। मेरे साथ पुरानी ने इतना बड़ा मजाक किया? मुझे लगता है तुम्हारी पत्नी तुमसे प्यार नहीं करती, नफरत करती है। अगर प्यार करती तो कोई पत्नी अपने पति से इस तरह का मजाक बिल्कुल नहीं करती। मैं उसे कितना प्यार करता हूँ, कितना विश्वास करता था, और उसने मेरे साथ ऐसा मजाक कर दिया। मैं जा रहा हूं सर। पुरानी, चुड़ैल,
तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? बता, तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं तेरी जान ले लूंगा। मेरे साथ ऐसा क्यों किया? छोड़ो रोहक, मुझे लग रही है। लग रही है? पहले तू बता, मेरे साथ ऐसा तूने क्यों किया? मैं तो बस मजाक कर रही थी। मजाक कर रही थी? मेरा नौकरी चला गया, तुझे मजाक लग रहा है? लोग मुझे देखकर हंस रहा है और तुझे मजाक लग रहा है? छोड़ो, मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी। छोड़ो रोहक। तो फिर ऐसा तूने मेरे साथ क्यों किया? मैंने तुझे अपने जान से भी ज्यादा प्यार किया और तूने ये सिला दिया। मैं खुद से ज्यादा तुझे विश्वास किया और तूने मेरे साथ ही विश्वासघात कर दिया। छोड़ो। हैं? निकल। मुझे माफ कर दो। निकल मेरे घर से। मुझे सुनो, मुझे माफ कर दो और कभी नहीं करूंगी। तू अभी निकल मेरे घर मैं से। बोल रही हूँ और कभी नहीं करूंगी। चल निकल। माफी उसे दी जाती है जिससे कोई गलती हो, विश्वासघात को नहीं। क्या हुआ भैया, आप सारे रात यहीं पड़े रहे? मैं आपके घर में गए थे, वहां तो देखिए ताला मारा हुआ। चलिए, मालिक आपको बुला रहे हैं। ओह, ये सूट देना है ना? सूट के लिए नहीं, ऐसा ही बुलाए। ऐसा है? ठीक है, तुम चलो, मैं जरा साफ होकर आता हूँ। ठीक है, आइए, मैं चलता हूँ। ठीक है। May I come in, sir? यस, कम इन। रोहक, बैठो, चेयर है, चेयर ले लो। जी सर, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। आपने मुझे किस लिए याद किया, अगर वो बताते तो। रोहक, देखो, तुम्हारी पत्नी ने जो तुम्हारे साथ कल किया है, वो सारा का सारा उसकी जो गलतियां हैं वो मालिक को बता चुकी है। लेकिन फिर भी मालिक चाहते हैं कि तुम अपनी पत्नी को इस बार माफ कर दो। मेरा कोई पत्नी उतनी नहीं है सर, अभी मैं अकेला हूँ, इसलिए तो माफ करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। देखो रोहक, झगड़ा हर घर में होता है, पर इस तरह कोई अपनी पत्नी को छोड़ नहीं देता। पर इस बार मैं कहता हूँ उसे माफ कर दो। माफी गलतियों की जाती है सर, विश्वासघात का नहीं। उसने मेरे साथ विश्वासघात किया है और मेरे विश्वास को तोड़ा है, फिर मेरा प्यार का फायदा उठाकर मुझे नीचा दिखाया है। इससे एक बात साफ होता है सर, उसके दिल में मेरे लिए कोई प्यार नहीं है सर, सिर्फ नफरत है। अभी आप बताइए, जहां प्यार नहीं वहां मेरा क्या काम सर? देखो रोहक, मैं तुमसे कोई बहस नहीं करना चाहता। देखो, एक ऑप्शन मैं देता हूँ, अगर इस बार तुम अपनी पत्नी को माफ कर देते हो, उसे घर ले आते हो, तो मैं तुम्हें दोबारा नौकरी पर रख सकता हूँ। तो ये बात है सर। मैं एक बात बोलूं, अगर बुरा ना माने तो, अगर आप मुझे नौकरी में रखना चाहते हैं तो मैं आपको दो ऑप्शन देता हूं। एक, अभी अभी इसी वक्त इस चुड़ैल को इस ऑफिस से निकालना पड़ेगा। दूसरा, कोई ऑप्शन नहीं। अरे, तुम समझता क्यों नहीं? मालिक तेरे को इतना बोल रहा है, तुम समझता ही नहीं है।
ऐसे ही कोई अपनी पत्नी को छोड़ देता है क्या? पागल कहीं का। अरे इतनी सुंदर लड़की को चुड़ैल बोल रहा है। मैं समझता हूँ सर। और मैं जानता हूँ ये आप करेंगे नहीं, इसलिए आपका ये सूट आपको मुबारक हो। मैं चला, मैं चला, मैं चला। अरे ओए पागल, कहाँ चल दिए? मैं तुमसे सचमुच प्यार करती हूँ। तो फिर मेरे साथ ऐसा क्यों किया? सॉरी ना, अब गलती हो गई मुझसे, माफ कर दो। अच्छा ठीक है, लो लो और 2-3 थप्पड़ मारो मारो। वो क्या है कि जानू, गलती मेरा भी था। देखो, मैं कल तुम्हें मारना नहीं चाहता था, मार के बहुत बड़ी गलती कर दी। तुम भी मुझे माफ कर दो। भूल गए कि प्यार में ये सब चलता है। तो फिर